जिन नेताओं ने आप पिछली बार जब एसटीपी यहाँ आया था और उसको रोकने का काम किया, उसको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और आगे भी यह जब काम शुरू होगा, अगले 3 महीने में इसका टेंडर होगा, और जब यह काम शुरू होगा, जो व्यक्ति इसमें अड़ंगा लगाएगा उस व्यक्ति से जनता की ताकत लेकर के मैं खुद निपटूंगा। बक्सर में नमामि गंगे परियोजना के तहत एसटीपी यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण फिर से शुरू होना है। 257 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत गंदे पानी को साफ करते हुए गंगा में प्रवाहित करने की योजना है। इसके लिए पूर्व में भी ट्राइटेक कंपनी के द्वारा यहाँ कार्य किया गया था, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो सका। यहाँ तक कि यहाँ एसटीपी का कार्य कर रही ट्राइटेक कंपनी को ब्लैक लिस्टेड तक कर दिया गया था। बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी का यह कहना है कि जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री राज्यभूषण निषाद बक्सर पहुंचे थे तो यहाँ उन्होंने उनसे बातचीत की थी और एसटीपी के निर्माण के लिए स्वीकृति देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनकी इस परियोजना को स्वीकृति मिल गई है और अब जल्द ही निर्माण भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि तय समयावधि में यह निर्माण पूरा होगा। उनसे जब यह पूछा गया कि कुछ नेता यह बता रहे हैं कि यह योजना पुरानी है और इसमें उनका कोई योगदान नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अगर राजनीति होती है और काम में अड़ंगा लगता है तो वह खुद सभी नेताओं से निपट लेंगे। एसटीपी की शुरुआत हो रही है, 257 करोड़ मिले और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चूँकि वो बनारस के सांसद हैं और हमने बक्सर का चुनाव लड़ा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जब हम मैदान में आए थे तो हमने एक वादा किया था यहाँ के लोगों से कि बक्सर की तर्ज पर ही, बनारस की तर्ज पर ही बक्सर का विकास होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 257 करोड़ रुपये एसटीपी के निर्माण के लिए 3 एसटीपी बनेंगे, 50 एमएलडी का एक एसटीपी बनेगा और एक एमएलडी का एक नेचुरल एसटीपी बनेगा, और साथ में लगभग 8.5 किलोमीटर से अधिक का चैनल निर्माण होगा। तो एक तरफ जहां बक्सर शहर पूरी तरह से गंदे पानी से मुक्त होगा, नाले की समस्या खत्म होगी, और जो गंगा जी में प्रदूषित पानी जा रहा है उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाला निर्माण और पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त गंगा को करने के लिए जो ये इतनी बड़ी राशि दी है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। और विपक्ष के नेताओं से कहना चाहूँगा कि यह विकास कार्य की शुरुआत हो रही है, आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, और जब विकास का काम शुरू हो तो उसमें अड़ंगा न लगाएं और उसके लिए कोर्ट कचहरी न जाएं। जहाँ पर कोई आपको दिक्कत हो, असुविधा हो, आप बैठ करके बात करें। हर समस्या का समाधान बैठ करके किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट कचहरी अड़ंगा से विकास प्रभावित होता है। जिन नेताओं ने आप पिछली बार जब एसटीपी यहाँ आया था और उसको रोकने का काम किया, उसको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और आगे भी यह जब काम शुरू होगा, अगले 3 महीने में इसका टेंडर होगा, और जब यह काम शुरू होगा, जो व्यक्ति इसमें अड़ंगा लगाएगा उस व्यक्ति से जनता की ताकत लेकर के मैं खुद निपटूंगा। सर, तय समयावधि में काम पूरा होना भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए, 3 महीने में इसका टेंडर प्रक्रिया पूरी होनी है जी, और वो पूरा पीछे पड़ के मैं करवाऊंगा, और जब टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो बस बिना विलंब किए जिस एजेंसी को काम मिलेगा उनको 18 महीने में करना है। ये टाइम बाउंड प्रोग्राम उनको दिया गया है, और मुझे विश्वास है कि 2 सवा 2 साल के अंदर आपकी बक्सर में ये पूरी योजना धरातल पर आ जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं का यह आरोप है कि जिस योजना को भाजपा के लोग नई योजना बता रहे हैं, यह योजना पुरानी योजना ही है। पूर्व में 2014 में ही इस योजना की शुरुआत हुई थी, तब 52 करोड़ रुपए की लागत से इसको पूरा किया जाना था, लेकिन इन्हीं कारणों से योजना की शुरुआत भी नहीं हो सकी। बाद में इस योजना की शुरुआत हुई और ट्राइटेक नामक कंपनी ने योजना 100 करोड़ में पूरा करने की बात कही थी। लगभग 75% कार्य हो भी गया था, लेकिन तब तक कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई। कंपनी पर निर्माण कार्य में गुणवत्ता नहीं बरतने के भी आरोप लग रहे थे। इसी बीच काम ही रुक गया। बाद में 189 करोड़ से योजना पुनः शुरू करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन वह भी नहीं हो सका। इसी बीच अब 257 करोड़ रुपए की लागत से
योजना के शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि योजना शुरू हो पाती है अथवा नहीं, और शुरू होती भी है तो कब तक पूर्ण होती है।